हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 4.2 द लंचन। लंचन मतलब एक फॉर्मल लंच। कभी किसी आपके कोई प्रोफेसर को या कोई टीचर आपको कोई स्पेशल लंच का इनविटेशन देती है तो उसको लंचन कहा जाता है। ओके, तो हम वार्मिंग अप करते हैं। टॉक विथ योर पार्टनर एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पर्सनली आंसर करना है, इसलिए मैंने नहीं बताया। हैव यू एवर बीन इन्वाइटेड टू लंच एट एनी होटल बाय योर फ्रेंड? वॉट वॉज द ओकेशन? किस ओकेशन में बुलाया गया? डिड यू एंजॉय द लंच? क्या आपको मजा आया? क्यों? डिस्कस इन पेयर्स। पीपल विथ फॉइबल्स। फॉइबल्स मतलब एक छोटा गलती, स्मॉल फॉल्ट, मतलब हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चूक तो है ही ना, तो उसको कहते हैं फॉइबल। आर ऑफन नॉट कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब अवेयर, मतलब उनको ज़्यादातर ये अपनी छोटी छोटी गलतियों के बारे में पता नहीं रहता। उनको लगता है यार एक, उनको खुद भी नहीं पता रहता और वो सोचते कि दूसरों को भी नहीं पता चलेगा। डू यू एग्री और डिसएग्री? आपको क्या लगता है? क्यों? वो भी आपको लिखना है। एज यू नो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी, है ना, सब कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। फाइंड आउट द करेंसी ऑफ एटलीस्ट 6 कंट्रीज अलॉन्ग विद द करंट एक्सचेंज रेट इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो हमें करेंसी और एक्सचेंज रेट बतानी है। तो इधर हमको स्विट्जरलैंड का फ्रैंक बताया है। 1 फ्रैंक इज हाउ मच? 79.59 रुपीज। ये पुराना रेट है, आज का रेट है 79.59। मतलब हमारा इनका एक फ्रैंक हमारा ऑलमोस्ट 80 रुपये। ठीक है, यूएस का $1 हमारा 76 रुपीज 67 पैसा है। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर 52.08 रुपीज है। चाइना का युआन 10 रुपये 8 पैसा है। कुवैत का डिनार है, कुवैती डिनार कितना है? बाप रे, 240.52 रुपीज। मतलब हम लोग जब 250 रुपये निकालेंगे तो उनका 1 डिनार के बराबर है। कतार का रियाल, कतारी रियाल 20.23 रुपीज। श्रीलंका का श्रीलंकन रुपी 0.4। चलो कोई तो हमसे नीचे है भाई, हाँ, श्रीलंका का करेंसी हमसे कम है। तो हम लोग को कितना, हम जब 2 रुपये और 20 पैसा निकालेंगे तो उनका 1 श्रीलंकन रुपी बनता है। तो अभी हम स्टोरी की तरफ जाते हैं। ये स्टोरी लिखा है विलियम सॉमरसेट मॉगम ने। He was a distinguished British playwright, novelist, and short story writer. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. बहुत वेल नोन और बहुत पॉपुलर और बहुत ही पैसे वाला ऑथर था, क्योंकि बनाया उसने, मतलब ऐसे नहीं बन गया, अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखता था। His work is characterized by a clear, unadorned style, cosmopolitan settings, and a shrewd understanding of human nature. इस आदमी को ह्यूमन नेचर के बारे में थोड़ा आइडिया था, इसलिए वो इतने अच्छे अच्छे नॉवल लिखता था। A most delightfully humorous narrative, The Luncheon, is a slice of life story about Maughm's luncheon date proposed to him by a woman who he hopes is a supporter of his art. तो ये एक स्टोरी है जिसमें वो उनके एक सपोर्टर के बारे में लिख रहा है कि उनके साथ एक लंचन हुआ था, उनका एक फॉर्मल लंच के लिए गए थे और उसमें उनका क्या एक्सपीरियंस हो उसके बारे में बताया है। ओके, तो हम क्विकली ये लेसन पढ़ लेते हैं। ठीक है, I caught sight of her at the play and in answer to her call I went over during the interval and sat down beside her. ठीक है, उन्होंने उसको एक प्ले में देखा है, किसी लेडी के बारे में बात करें, एंड उन्होंने उसको बुलाया तो इसलिए ही वेंट टू हर, तो उसके बाजू में जाके बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड सीन हर एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर। बहुत टाइम से उनको देखा नहीं था और अगर किसी ने बताया नहीं होता था ये कौन है तो वो शायद उनको पहचान भी नहीं पाती थी। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली। उन्होंने उसको बहुत खुशी से एड्रेस किया और क्या बोला? Well, it's many years since we first met. अरे बहुत साल के बाद हम मिले। How time flies. We are none of us getting any younger. हम कोई जवान नहीं हो रहे हैं ना। Do you remember the first time I saw you? क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? You asked me to luncheon. क्या है उसका मतलब? वो उसको याद दिला रही कि आपको याद है क्या जब हम पहली बार मिले थे आपने मुझे लंचन के लिए बुलाया था। तो ये बोल रहा है, अभी हमें स्टोरी बता रहा था, बोला डिड आई रिमेंबर। वो हमें बोल रहा है, उसको नहीं। डिड आई रिमेंबर, मेरे को याद है। मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था कि वो कभी भूल ही नहीं पाएगा। इट वॉज 20 years ago, 20 साल पहले की बात है। आई वॉज लिविंग इन पेरिस। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी। बहुत ज़्यादा नहीं कमाते थे। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट. I answered thanking her and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. इसका बुक पढ़ के ये लेडी ने इसको एक लेटर लिखा था कि आपका बुक बड़ा अच्छा है, तो इन्होंने रिप्लाई किया था थैंक यू बोलने के लिए। और फिर बाद में एक बार उसका दोबारा लेटर आया कि वो पेरिस के थ्रू जा रही है जहाँ पर ये ऑथर रहते थे ना, और क्या वो मिल सकते हैं।
बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे. उसके पास बहुत कम टाइम था, सिर्फ थर्सडे को फ्री थी. एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट 4 years आफ्टरवर्ड्स. तो इधर जो ये बोल रही है कि रिमेंबर यू आस्क्ड मी फॉर लंचन, एक्चुअली इसने अपने आप को खुद इन्वाइट किया था. ओके क्या बोला था उसने, क्या तुम मुझे लंच खिला सकते हो क्या 4 years में. और 4 years एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था. इसने क्या लिखा है, 4 years इज अ रेस्टोरेंट एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स दैट आई नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर. वो जैसे हम लोग कभी बोला यार ताज में जाके खाना है, तो भाई आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन उधर जाने के लायक नहीं, इतना महंगा चाय बेचते हैं उधर. 100 रुपये का एक 100 ml का चाय पीने के लिए कोई जाएगा उधर, बहुत कम लोग जाते हैं. तो ये ऑथर भी वही बोला कि यार मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे जगह जाऊं, लेकिन ये लेडी ने पहली बात तो अपने आप को इन्वाइट किया और जगह जहां जाना है वो भी बताया. तो व्हेन वाज द लेडी फ्री, ऑन थर्सडे. ठीक है, सो आई हैड 80 francs. उनके पास कितना पैसा था, 80 franc गोल्ड फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ. एक महीने के लिए ही था. एंड पूरा वो ये महीने की स्टार्टिंग की बात है. एंड ए मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15. और उनका आइडिया था कि 15 franc में उनका काम हो जाएगा. बट इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज वेल इनफ. फिर दो हफ्ते के लिए कॉफी नहीं पियेंगे तो उतना उनका पैसा बच जाएगा, तो वीक चला लेंगे. उनको लगा 15 franc में काम हो जाएगा. I answered that I would meet my friend at 4 years on Thursday at 12:30. तो उन्होंने एग्री किया. She was in appearance imposing rather than attractive, and she gave me the impression of having more teeth, white and large and even, than were necessary for any practical purpose. ये एक funny statement है. क्या है, She was in appearance imposing, मतलब वो देखने में तो ऐसे पर्सनैलिटी बहुत तगड़ा था, लेकिन दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, अट्रैक्टिव नहीं थी. और उसको क्या इंप्रेशन मिल रहा था कि उसके पास जरूरत से ज़्यादा दांत है. ऐसा वो बोल रहा है, उसको ऐसे एक इंप्रेशन आया था उसके बारे में. वेयर एंड व्हेन डिड दे डिसाइड टू हैव लंचन एट 4 years ऑन थर्सडे एट 12:30. ओके, फिर शी वॉज टॉकेटिव, बहुत बात करने वाली लेडी थी, बात बहुत करती थी. बट सिंस शी सीम टू वांट टू टॉक अबाउट मी, आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर. वो बहुत बात करती थी, लेकिन वो क्योंकि मेरे बारे में बात कर रही थी, मैंने बोला ठीक है भाई बात कर, मैं सुनने को तैयार हूँ, है ना. I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought, but she reassured me. वो जब मेनू आया ना, हम लोग तो भाई, मैं तो मेनू हमेशा राइट से लेफ्ट पढ़ती हूँ. पहला प्राइस देखती हूँ, फिर देखती हूँ कौन सा है मेनू. आप करते क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो करती हूँ. तो इसने भी वही किया होगा और उसको पता चला, बाप रे, मैंने तो सोचा था 15 franc में काम हो जाएगा, तो बहुत ही महंगा है. बट शी रियश्योर्ड मी. लेकिन उसने जिस तरीके से बात किया, उससे वो थोड़े बोले, अरे थैंक गॉड बाबा, ज़्यादा खाती नहीं. आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन. क्या बोला उसने, मैं कभी लंचन के लिए ज़्यादा मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ. ओह डोंट से दैट. ये भी थोड़ा हीरो बनने लगा. अरे ऐसा मत बोलो यार. आई आंसर जेनरसली. बहुत होशियारी मार के उसने बोला. फिर वो क्या बोली, पहले तो बोला आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन. फिर क्या बोलती है, आई नेवर ईट मोर देन 1 thing. फिर उसके बाद बोलती है मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती. आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज. आजकल लोग ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं. अ लिटिल फिश perhaps. आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन. मैं थोड़ा मच्छी खाऊंगी बस, कोई क्या मालूम उनके पास सैल्मन है क्या. सो वेल इट वॉज नियरली अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेनू. मेनू में था नहीं सैल्मन, और बहुत ही साल का बहुत अर्ली टाइम था जब सैल्मन मिलता नहीं था. लेकिन उसने वेटर को पूछा, और येस अनफॉर्चुनेटली उसके लिए था एक सैल्मन. एक ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन. उसी टाइम एक सैल्मन अंदर आया था. इट वॉज द फर्स्ट दे हैड. आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट. द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड. तो वेटर ने पूछा, यार जब वो पका रहे आपको कुछ और खाने का है. नो, शी आंसर्ड. I never eat more than 1 thing unless you had a little caviar. I never mind caviar. caviar एक डिश है जो फिश एग से बनता है. तो क्या बोली, नहीं मैं एक चीज से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर कैवियर है तो ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो एक कुछ नहीं से एक चीज़ हो गया, एक चीज़ से 2 चीज़ हो गया. आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर. कैवियर एक बहुत एक्सपेंसिव डिश है, बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट. लेकिन उसको कैसे बोलेगा ना. For myself, I chose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. उन्होंने अपने लिए सबसे सस्ता डिश उधर ऑर्डर किया. क्या था वो, मटन चॉप. And I think you're unwise to eat meat, she said. I don't believe in overloading my stomach. तो उसने क्या रिस्पॉन्ड किया वो लेडी ने, उसका ऑर्डर देख के, मुझे लग रहा है तुम्हें मीट नहीं खाना चाहिए, और तुम्हारा स्टमक ज़्यादा भर जाएगा. फिर कैवियर तब तक आ गया. शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन. सैल्मन भी आ गया, दोनों दबा दिया उसने. She talked gaily of art and literature and music, but I wondered what the bill would come to. वो तो दुनिया भर की बातें कर रही थी, लेकिन ऑथर का दिमाग किधर था यार, बिल कितना आएगा. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. जब ऑथर का खाना आया तो उसने उसकी तो बैंड बजाना शुरू कर दी. क्या बोल रही, I see that you're in the habit of eating a heavy luncheon. तुम बहुत heavy luncheon खाने में
मीट हैवी होता है तो तुम तो बहुत ही हैवी खाना खा रहे हो। आई एम श्योर इट्स ए मिस्टेक, पक्का आप तुम गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। पहली बात तो उसने एक ही चीज़ ऑर्डर किया, उसके ऊपर से बोल रही है उसको तुम क्यों मेरा एग्जाम्पल फॉलो करके, इसने ऑलरेडी 2 चीज़ दबा लिया है, फिर बोल रही है मेरा एग्जाम्पल क्यों फॉलो करके एक ही चीज़ नहीं खाते। I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. अभी देखो 2 चीज खा लिया, अभी बोल रहे मैं तो एक चीज से ज्यादा खा ही नहीं सकती। अगर उनके पास वो एस्परागस, जाइंट एस्परागस एक टाइप का एक प्लांट है, वो है तो मैं खा सकती हूँ। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। वो खाए बिना मैं पेरिस जाऊंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। देखो 2 से 3 हो गया। माई हार्ट सैंक, इसका तो दिल बैठ गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। मतलब बहुत ही महंगा डिश है। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। उसको भी खाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो इतना महंगा था कि उसने कभी सोचा ही नहीं खाने के लिए। आई एम, तो इसने क्या बोला, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री माई गेस्ट साइड। वो क्या बोल रही है लेडी अभी, यार मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी है, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परागस। क्या बोल रहे हैं, अगर आप इंसिस्ट करो, मतलब आप अगर बोल रहे हो खाओ खाओ तो ठीक है भाई, मैं थोड़ा एस्परागस खा लेती। इसने तो बेचारे ने मुंह भी नहीं खोला था, फिर उसको ऑर्डर करना पड़ा। आंटी गोइंग टू हैव एनी, तुम नहीं खाओगे क्या? नो आई नेवर ईट एस्परागस। क्या बोला बेचारा, मैं नहीं खाता भाई, मैं नहीं खाता। उस बेचारे को बहुत बार मन किया था, लेकिन उसने कभी बोला नहीं मैं नहीं खाता। इधर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द वुमन reassured द नरेटर अबाउट व्हाट, पूरा सेंटेंस लिखिए, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। अबाउट नॉट गिविंग हिम अ वेरी हाई बिल। जब उसने ऐसे कहा तो उसको लगा यार ये एक ही चीज खाएगी, बिल ज्यादा नहीं आएगा, है ना। दैट वॉज द रियश्योरेंस। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, एक्सप्लेन द आयनी इन दिस लाइन। ये आयनी मतलब कुछ बोलना और उसका ऑपोजिट टाइप करना, ऐसा ना, इट्स कॉल्ड आयनी। शी कम्स फॉर अ लंचन एंड सेज शी डजंट ईट लंच। एक तो यह है कि लंचन के लिए आई है पहली बात, और बोल रही है मैं लंच नहीं खाती। उसने खुद अपने आप को इन्वाइट किया था पहली बात। Then what does the use of the word sank suggest about the narrator's feelings? उसका दिल बैठ गया था ना, उसका मतलब क्या था, he was scared about the bill. Okay, तो अभी एस्परागस के लिए वो पूछ रहे तुम नहीं खाते क्या, तो ऑथर ने क्या बोला, भाई मैं नहीं खाता। We waited for the asparagus to be cooked. अभी उसका पक रहा था। पैनिक सीज्ड मी, मतलब बेचारा वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया, मेरे पास पैसे सफिशिएंट होंगे क्या बिल पे करने के लिए। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। उसको अपना महीना कैसे निकालेगा उसका टेंशन नहीं था, उसको ये टेंशन था कि वो बिल दे पाएगा कि नहीं। इट वुड बी मॉटिफाइंग यानी कि बहुत शर्मिंदा की बात होगी अगर वो, टू फाइंड माई सेल्फ 10 franc शॉर्ट, इवन जैसे हम लोग बोले कि यार 100 रुपये कम गिरेंगे तो भी शर्म आने की बात है किसी, क्योंकि यू आर सपोज टू ट्रीट अ लेडी एंड बी ओब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, और उससे लेना पड़े तो बहुत शर्मिंदगी की बात है ना। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर and if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. उसने क्या प्लान किया कि अगर सपोज बिल जरूरत से ज्यादा आया तो वो अपना क्या प्लान कर रहा था, वो अपने हाथ में पॉकेट डालेगा और चिल्लाएगा, बोलेगा अरे मेरा पॉकेट किसी ने उठा लिया, पिक पॉकेट हो गया। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर टू पे द बिल। ऊपर से उसके पास भी पैसा नहीं होगा तो भाई बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाएगा। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तो क्या करना पड़ेगा उसको, अपना घड़ी उधर रख के, वो टाइम में ये सब चलता है बार्टरिंग सिस्टम, रख के जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मैं बाद में आके पे करता हूँ। The asparagus appeared. अभी एस्परागस भी आ गया। I watched her thrust them down her throat in large mouthfuls. At last she finished. बाप रे, ये तो बोलती है एक ही चीज खाती, पहले तो कुछ नहीं खाने वाली थी, फिर एक चीज, फिर 2 चीज, फिर 3 चीजें, चौथा चीज। और वो भी कैसे, थ्रस्ट, मतलब वो दबा रही थी, डाल के खा रही थी बड़े बड़े मुंह खोल के। फिर इसको ये इसने एट लास्ट शी फिनिश्ड, ने पूछा कॉफी, आई सेड, उसने पूछा अभी क्या करेगा, इतना तो हो ही गया। यस, अभी देखो फिर भी नहीं बोल रही, यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी ही नहीं, उसको आइसक्रीम भी चाहिए अभी। शी आंसर्ड आई वाज पास्ट केयरिंग नाउ। अभी तो वो बोला जाने दे, देखेंगे क्या होता है। क्या भी लगता है। सो ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर। खुद तो बेचारा आइसक्रीम भी नहीं खाने को तैयार था, उसके लिए आइसक्रीम और कॉफी मंगाया, खुद को सिर्फ कॉफी। यू नो देयर इज वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन, शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। बाप रे, क्या बोल रही है इधर, पता है, बोल रही है, ऊपर से बोस्ट भी कर रही है। कैसी औरत है भाई। यू नो एक चीज में मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप कुछ खाना खा लो ना तो उतना तो जगह होना चाहिए पेट पे कि जब आप उठो तो आपको लगे कि आप और थोड़ा और खा सकते हो।
इतना खाने के बाद मतलब उसका पेट भरा नहीं है। तो उसको पूछना पड़ा, आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम्हें और भूख लगी है? आई आस्ट फेंटली, फेंटली मतलब बेचारा हल्के से उसने पूछा, उसको डर था हाँ ना बोले। ओ नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन। देखो मस्ती है, नहीं 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 मैं भूखी नहीं हूँ, देखो मैं तो खाना ही नहीं खाती, आई डोंट ईट लंच, मैं लंच तो खाती ही नहीं हूँ। आई हैव ए कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, पहले मैं सुबह एक कप कॉफी पीती हूँ, फिर रात को सीधा डिनर, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं एक से ज़्यादा चीज़ खाती ही नहीं लंच के लिए। एक तो बोले मैं लंच खाती नहीं हूँ, फिर बोलती है कि मैं सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ, डिनर करती हूँ, फिर बोलती है कि मैं सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ लंच के लिए। मैं तो तुम्हारे लिए बात कर रही थी। वाह, ओ आई सी बेचारा। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, फिर एक और चीज़, भयानक चीज़ हो गई। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, द हेड वेटर केम अप टू अस बेयरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। हाँ, अभी ये होटल वालों का भी ट्रिक होता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें इधर उधर लेके घूमते हैं, फ्री में तो कुछ देंगे नहीं, आपने लिया तो उसका बिल भी जोड़ देंगे आपके बिल के ऊपर। तो ये बड़े बड़े पीच लेके घूम रहा था। पीच एक फ्रूट है, आपको पता रहेगा ना, बहुत अच्छा टेस्टी फ्रूट, वो लेके घूम रहा था। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन। अरे यार, पीच तो पहली बात सीजन में नहीं है, और ये पता नहीं कि क्यों लेके घूम रहा है, पहली बात वो सोच रहा होगा, और पता नहीं इसका कॉस्ट क्या होगा, वो तो डर के बैठा हुआ था। आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद अ कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडली टुक वन। वो क्या बोल रहा है, उसको उस टाइम वो सोच रहा था कि बाप रे कॉस्ट क्या होगा एक पीच का। बोला मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि मेरी हीरोइन गेस्ट ने एक पीच उठा लिया और खाने लगी। ऑलरेडी उसको तो एक चीज़ नहीं, पांच चीज़ खा दबा के बैठी थी। हाँ उसको, और अभी क्या बोल रही है, उसके बोल रहा है कि अभी जब बाद में बिल देखा तो मुझे पता चला कि पीच का कॉस्ट क्या। पहली बात तो सीजन में है नहीं पीच, ऊपर से पीच लेके घूम रहा है, और मेरी गेस्ट ने एक पीच उठा लिया। यू सी यू फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट। और इसने बेचारे ने एक ही डिश खाया और उसको कोस रही है, क्या बोल रही है, तुमने ना अपना पेट ना बहुत सारे मीट से भर लिया। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, वो भी छोटा सा एक पीस मंगाया था उसने, एंड यू कांट ईट एनी मोर, इसलिए तुम और खा नहीं पा रहे हो, बोल रही है। बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक। इतना दबाने के बाद वो क्या बोल रही है, मैंने तो सिर्फ स्नैक खाया था, अभी मैं एक पीच एंजॉय करूंगी। बाप रे, मैं तो कभी ऐसे गेस्ट को कभी इनवाइट ही ना करूं घर में। The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. हम लोग जब होटल में खाना के बाद वेटर के लिए टिप छोड़ते हैं ना, बेचारे का बिल ऐसा तगड़ा बिल आया कि उसको टिप देने के लिए भी सफिशिएंट पैसा नहीं था। हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 francs आई लेफ्ट। सिर्फ 3 franc को छोड़ पाया वेटर के लिए। तो लेडी वो 3 franc को ऐसे देख रही थी, देख के कितना कंजूस है ये आदमी। And I knew that she thought me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. अभी लंचन तो हो गया भाई, बाहर निकले और इसके पास 1 रुपये भी बाकी नहीं थे। अभी पूरा आगे का महीने के लिए 1 पैसा भी बाकी नहीं था उसको आगे का महीना चलाने के लिए। फिर क्या बोल रही है, फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड एज वी शुक हैंड्स, एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। क्या बोल रही है, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो और लंच के लिए एक चीज़ से ज़्यादा मत खाओ। और एक्चुअली किसने एक चीज़ खाया था, ऑथर ने, और मैडम ने कितना खाया था, 5 या 6 चीज़ें। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटॉर्टेड। इसको गुस्से में उल्टा जवाब दिया, क्या बोला, मैं उससे ज़्यादा अच्छा करूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर। क्या बोला, तुम तो मुझे लंच के लिए एक चीज़ खाने के लिए बोल रहे हो, मैं तो उससे ज़्यादा अच्छा करने वाला हूँ, मैं डिनर ही नहीं खाऊंगा। क्यों, पैसा किधर है डिनर खाने का। ह्यूमरिस्ट हो, क्या बोल रही है, अरे तुम कितने मजाकियो हो। शी क्राइड गेली जंपिंग इनटू अ कैब, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट। तो ये इधर तक है स्टोरी कि उसके साथ 20 साल पहले क्या होता है। उसने बोला ना, क्या तुम्हें याद है, उसको अच्छे से याद है उसने इसके साथ क्या किया था। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। वो क्या बोल रहा है अभी, लेकिन मेरा बदला मुझे मिल गया। किस हिसाब से, आई डो नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन। विंडिक्टिव मतलब मैं बदला लेने टाइप का आदमी नहीं हूँ। बट वेन द गॉड्स टेक अ हैंड इन द मैटर, इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ सेटिस्फैक्शन। मैं नहीं बदला लेता, लेकिन जब ऊपर वाला बदला रहता है ना, तो उसका रिजल्ट देखने में बहुत मजा आता है। टुडे शी वेस्ट 21 स्टोन। 21 स्टोन इज ऑलमोस्ट सम 130 kgs। तो उस औरत का वेट कितना था, 130 किलो। तो उसका बदला उसको उसमें मिल गया। वो उसका कैसे औरत के साथ बदला ले सकता है क्या, नहीं ना। लेकिन उसने अपने खुद की हेल्थ की ऐसी वाट लगा के रखी थी कि वो बोल रहा था मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ईटिंग हैबिट से उसका हेल्थ का हालत देख लो। तो चलो हम फटाफट वर्कशॉप करते हैं अभी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। द चीफ गेस्ट addressed the students. The crow was unwise to sing. I invited my relatives to luncheon. Parents always insist on children to be all-rounders. है ना? The king decided to donate his wealth among his subjects generously. Okay?
Now go through the story again and find out various instances which create humor in the luncheon. Complete the table by picking up various humorous instances and the particular line from the story one is done for you. ठीक है, ह्यूमरस इंस्टेंसेस इसमें कौन कौन से हैं आपको लेके बताने हैं. एक दिया है, क्या है, द वुमन इज अ वोरेशियस ईटर. फिर लाइन फ्रॉम द स्टोरी, फॉलो माई एग्जाम्पल एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन. ये आप आराम से अपने आप कर सकते हो. जो भी मजाक वाले स्टेटमेंट मैंने आपको जो पॉइंट आउट किए थे स्टोरी रीडिंग में, वो इंस्टेंस लिखिए. और वो लाइन कौन सा था, वो बहुत दबा के खाती है वो है ना, तो उसके साथ लाइन. वैसे आप और भी बहुत सारे ढूंढिए. ओके, हु सेड दीज वर्ड्स और सेंटेंसेस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस. ये कब बोला गया, किसने किस सर्कमस्टांस में बोला है, वो हमें बताना है. ओके, सो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन. किसने बोला, ये लेडी ने. क्या ओकेशन था, व्हेन द ऑथर सॉ द मेनू. इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. लेडी एट द प्ले. आर यू स्टिल हंग्री. नरेटर एट द एंड ऑफ द मील. I don't believe in overloading my stomach. Lady, when the narrator ordered meat chopped. I'll eat nothing for dinner tonight. Narrator, when the lady told the narrator to follow her example and not eat more than one thing for luncheon. Okay. Now, write in your own words. इसका आंसर मैंने यहाँ इस बुक में ऐसे लिख के दिया आपको. ओके, फर्स्ट, ऑल्दो द ऑथर वॉज नॉट अ विंडिक्टिव मैन, मतलब बदला लेने वाला टाइप का नहीं था. ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर वे 21 stone and had finally had his revenge. What makes him say this? Explain. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हो. The author agreed to take her to lunch to a restaurant of her choice, है ना. Even though the lady knew that he was a fledgling writer. Fledgling मतलब नया राइटर था, ज़्यादा उसके पास कुछ था नहीं. She did not hesitate to pick the most expensive restaurant in Paris, the Foyots. इस जानने के बावजूद भी उसने सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट किया, सजेस्ट किया. After a hefty bill, the author was so frustrated because he had hardly any money to get by for the month. He had nothing in fact. He was annoyed that she kept telling him that she ate only one thing for lunch, but kept ordering dishes one after the other. He could not take revenge on her as she was a lady and he did not believe in taking revenge. When he saw her at the play, he was happy to see that her eating habits had gotten the better of her and she weighed over 130 kgs. He took that as divine justice for what she had done to him 20 years ago. Okay? Now, second B. There are quite a few places where the author uses the expressions "my heart sank," "panic seized," etc. What was the reason for this? The author on several occasions uses these phrases to indicate the absolute feeling of dread over what amount the bill would be. Fearing that he would not have enough money, he kept himself from eating much. The lady was oblivious, या कुछ आइडिया ही नहीं था, टू हिज प्रेडिकमेंट, उसकी मुसीबत से, एंड केप्ट ऑर्डरिंग मोर स्टफ एडिंग टू हिज बिल एंड पैनिक. देन व्हाट आर द इंस्टेंसेस विच क्रिएट ह्यूमर इन द लंचन. Many instances create humor, such as when she claims more than once that she does not eat more than one thing for lunch. In spite of saying this, she ends up eating more than 4 dishes. That is the creating humor. Okay. Then describe the use of irony and humor in the luncheon. Irony and humor have been nicely blended in this story. I never eat was the lady's talking point, but she would keep eating. The author has used irony and humor to convey a very important message. He reminds us that we should match our talks with our actions. If we don't do that, we are only fooling ourselves and bringing difficulties upon ourselves. The lady kept insisting throughout the luncheon that she only eats one thing for lunch. Her actions proved otherwise. The consequences of her action was obesity. Okay. Now, pick out the words and phrases in the story that indicate that the author was not financially well off. One is done for you. ठीक है, वो इतना अमीर नहीं था, वो कैसे पता चलेगा हमको. Words क्या यूज किया, not afford, modest luncheon, horribly expensive. Phrases, beyond my means, startled when the menu was brought, my heart sank. आप भी एक दो फाइंड आउट कीजिए. After reading the story, put the following events into correct order. ये correct order में डालना है. तो फर्स्ट आएगा B, C, then G, फिर I, okay, then E, F, H, D, A and J. Okay, that is the sequence of the sentences. Okay, आप खुद से पढ़ लीजिए. Now, irony is the expression of meaning through the use of language signifying the opposite. Describe the use of irony in the luncheon. Pick the sentences from the story that are examples of irony. Fill in the table. A, the general direct meaning, while in table B, its hidden meaning.
और द ऑपोजिट मीनिंग इंटेंडेड बाय द स्पीकर। ठीक है, आयनी कब होता है? जब एक कुछ बोलते हो और होता है उसका ऑपोजिट। जैसे अभी सेंटेंस है, इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 days, इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग है टू स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी। हिडन मीनिंग क्या है? टू स्टॉप स्पेंडिंग मनी इन ऑर्डर टू सेव मनी फॉर सम पर्पस, है ना। तो एक और सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया है, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, माई मनी वॉज ओवर। इसका मतलब है डायरेक्ट मीनिंग है मेरा पैसा खत्म हो गया। हिडन मीनिंग, हिज एंटायर मंथ्स मनी वॉज गॉन इन अ लंच एंड द मंथ हैड ओनली बिगन। ठीक है, ऐसे और कोई सेंटेंस है तो आप भी निकालिए आईएनई वाली। फिल इन द ब्लैंक, ए वर्ड ऑफ फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म। इधर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको हमें इधर भरना है। आई नेवर ओवरलोड माई स्टमक, शी सेड। आई वॉज स्टार्टल्ड, तो स्टार्टल लिखा है, आपको फॉर्म करेक्ट करके लिखना है। तो स्टार्टल्ड व्हेन द मेनू वॉज ब्रॉट। द ऑथर, इधर लिखा है कैच साइट ऑफ, आपको लिखना है कॉट साइट ऑफ द गेस्ट एट द प्ले। ये पास्ट में लिखा है ना, कैच साइट ऑफ मतलब प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टेंस के हिसाब से आएगा। आई हैड सीन एस्परागस इन द शॉप्स, माई माउथ ऑफन, इधर वाटर लिखा है, आपको लिखना है वाटर्ड, पास्ट में बात करा एट द साइट ऑफ द। द ऑथर्स गेस्ट वॉज पासिंग थ्रू पेरिस। ओके, पास लिखा है, आपको लिखना है पासिंग। नाउ यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से हैं? ए, एंड, द, ये सब ना। तो आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, अ कब यूज होता है? कॉन्सोनेंट के आगे। एंड कब यूज होता है? वावल के आगे। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, आई वॉन्ट जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी। ऑथर एंड हिज गेस्ट गेव एन ऑर्डर एंड देन वेटेड फॉर द एस्परागस टू बी कुक्ड। ओके, नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन टेबल अप्रोप्रिएटली। हमको क्लासिफिकेशन करना है इनटू नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक है, तो इधर कैसे करेंगे? मॉडेस्ट इज कमिंग अंडर एडजेक्टिव, लंचन इज कमिंग अंडर नाउन, जेनरसली इज कमिंग अंडर एडवर्ब, रैंक अंडर नाउन। ऐसे मैंने यहाँ पूरे आपको मेंशन किया, आप देख के कर लीजिए। स्टडी द डिफरेंट यूजेस ऑफ कुड, आइडेंटिफाई व्हाट इट इंडिकेट्स। इधर कुड से हम कुछ सेंटेंसेस बनाए, लेट अस सी। लैक ऑफ रेन कुड कॉज ड्राउट, ये क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट अ पॉसिबिलिटी, एक ये शायद, है ना, कुड। अभी कुड परफॉर्म वेल इन हिज स्कूल डेज, इधर कुड इज टॉकिंग अबाउट पास्ट एबिलिटी, पहले वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। तो अलग अलग तरीके से ये कुड इज यूज्ड। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स यू कुड प्ले रियल गेम्स विद फ्रेंड्स। इट इज सजेस्टिंग ना, टाइम वेस्ट करने के बदले तुम कंप्यूटर के ऊपर तुम असली गेम खेल सकते। सजेशन, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट, हियर इट इज यूज्ड एज अ रिक्वेस्ट। वी कुड गो ऑन an excursion if we didn't have exam. This is a condition ना, it is not a suggestion, it is a condition, क्योंकि एग्जाम है इसलिए वो जा नहीं पा रहे ना, the condition is like that. Now fill in the gaps with appropriate prepositions to make the passage meaningful. preposition डालना है जिससे ये पैराग्राफ मीनिंगफुल हो जाता है। ओके, तो I waited in the airport at Atlanta. My old schoolmate was going to arrive by New Airlines from Mumbai on the 21st of March of the year 2018. We had not met for 40 years since 1978. She was going to stay for a week with me in Atlanta from the 21st to the 27th of March 2018. My joy knew no bounds when I saw her after 40 years. At home, I introduced her to my family. Then I took her to a big mall for shopping. It was just near my house. We went to the street and climbed up using the elevator and the staircase. Now, ये जो है, on the occasion of Diwali, write a letter to your friend to invite him or her to celebrate the festival in an innovative way. Use the following hints. अभी हमने एक इन्विटेशन, वो कंसर्ट जो प्रीवियस लेसन के लिए हमने बनाया था, सेम टाइप से बनाइए, लेकिन इट शुड नॉट बी दैट फॉर्मल, क्योंकि आप एक फ्रेंड को लिख रहे हो। तो यू कैन यूज दीज पॉइंट्स एंड डू देम yourselves. Okay, it's very easy. Okay, so with this we finish this lesson and we'll do the next lesson in the next video. Take care and God bless.